हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजडम टेल्स में। गौतम बुद्ध ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। वे भी हमारी तरह एक साधारण मनुष्य थे, लेकिन उनकी सोच असाधारण थी। एक राजकुमार होने के बावजूद उनके मन में एक ऐसा प्रश्न था जो उन्हें चैन से जीने नहीं देता था। अगर जीवन में सब कुछ क्षणिक है, अगर जवानी, स्वास्थ्य, रिश्ते और सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाते हैं, तो फिर मनुष्य दुखी क्यों ना हो। जब बुद्ध ने पहली बार वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा, तब उनके भीतर एक एहसास पैदा हुआ कि जीवन का असली सत्य बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि उस दुख के कारण को समझने में छुपा है, जिसे हर इंसान किसी न किसी रूप में रोज महसूस करता है। लंबे समय तक ध्यान और आत्मचिंतन के बाद बुद्ध एक निष्कर्ष पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि मनुष्य का दुख वस्तुओं, लोगों या परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि उनसे जुड़े हुए हमारे लगाव से जन्म लेता है। हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहेगा, कोई रिश्ता कभी नहीं बदलेगा, हमारी स्थिति हमेशा वैसी ही बनी रहेगी जैसी आज है। लेकिन जब समय बदलता है और चीज़ें वैसी नहीं रहती जैसे हम चाहते हैं, तब हमारे भीतर टूटन पैदा होती है। बुद्ध ने यही कहा था कि दुख का बीज हमारे भीतर मौजूद अपेक्षाओं में छिपा है। हम अक्सर कहते हैं कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं खुश होता, अगर वो व्यक्ति ऐसा न करता तो मुझे दर्द ना होता, अगर मेरी जिंदगी बदल जाए तो मैं शांत हो जाऊं। बुद्ध ने इस सोच को ही भ्रम बताया। उनके अनुसार समस्या यह नहीं कि चीज़ें बदलती हैं, बल्कि समस्या यह है कि हम बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सब कुछ स्थिर रहे, जबकि संसार का मूल नियम ही परिवर्तन है। जिस दिन हम इस सच्चाई से लड़ना छोड़ देते हैं, उसी दिन हमारे दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। बुद्ध ने कहा था कि लगाव का अर्थ प्रेम नहीं है, प्रेम में स्वतंत्रता होती है, जबकि लगाव में डर छिपा होता है। डर खो देने का, डर बदल जाने का, डर अकेले पड़ जाने का। जब हम किसी इंसान, चीज़ या पहचान से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब हम अपने सुख की जिम्मेदारी उसे सौंप देते हैं। जैसे ही वह व्यक्ति या स्थिति बदलती है, हमारा मन अस्थिर हो जाता है। बुद्ध ने यही समझाया कि जब हम किसी से या किसी चीज़ से बिना शर्त जुड़े रहते हैं, तो दुख अपने आप जन्म लेता है। उनकी वह एक बात यही थी, दुख से मुक्ति का रास्ता छोड़ने से होकर जाता है। छोड़ने का अर्थ भाग जाना नहीं, बल्कि भीतर से स्वीकार करना है। जो चला गया उसे जाने देना, जो बदल गया है उसे वैसे ही स्वीकार करना। जब हम यह समझ लेते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब हमें चीज़ों को पकड़ कर रखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। यही स्थिति धीरे धीरे मन को हल्का कर देती है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि इच्छाएं रखना गलत है। उन्होंने कहा, इच्छाओं के गुलाम बन जाना दुख का कारण है। इच्छा आती है और चली जाती है, लेकिन आसक्ति हमें बांध लेती है। जब हम हर अनुभव को अस्थायी मानकर जीने लगते हैं, तब सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है, लेकिन मन स्थिर रहता है। यही बुद्ध की शांति थी। आज भी हमारा दुख वही है जो हजारों साल पहले था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले दुख कम चीज़ों से आता था और आज बहुत ज़्यादा चीज़ों से, लेकिन समाधान वही है। जैसे ही हम यह समझ लेते हैं कि हमारा दुख बाहरी दुनिया की वजह से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की पकड़ की वजह से है, उसी क्षण हम मुक्त होने की दिशा में पहला कदम रख देते हैं। बुद्ध ने यही कहा था, जब अपेक्षाएं समाप्त होती हैं, तब शांति अपने आप प्रकट होती है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि दुख केवल बड़ी घटनाओं से नहीं आता, बल्कि छोटी छोटी अपेक्षाओं से जन्म लेता है, जिन पर हम रोज़ ध्यान भी नहीं देते। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी बात मानें, हमारी मेहनत की सराहना करें। जब ऐसा नहीं होता, तब हमारे भीतर एक चुप सा दर्द बैठ जाता है। यही दर्द धीरे धीरे क्रोध, निराशा और थकान का रूप ले लेता है।
बुद्ध कहते थे कि जब मन किसी परिणाम से बंधा होता है तब वह वर्तमान को जी ही नहीं पाता। मन या तो अतीत में अटका रहता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है और इसी बेचैनी को हम दुख कह देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य अपने दुख को खुद दोहराता है। एक ही घटना को हम बार बार याद करते हैं, उसे सोचते हैं और हर बार वही पीड़ा फिर से जीवित हो जाती है। वास्तविक घटना तो बीत चुकी होती है, लेकिन हमारा मन उसे छोड़ता नहीं। बुद्ध ने इसे मानसिक आसक्ति कहा। जब हम किसी अनुभव से नहीं बल्कि उसकी स्मृति से बंधे रहते हैं, इस दिन हम यह सीख लेते हैं कि हर विचार को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं है। उसी दिन मन हल्का होने लगता है। बुद्ध के अनुसार शांति किसी नई चीज को पाने से नहीं आती, बल्कि जो अनावश्यक है उसे छोड़ देने से आती है। जैसे ही हम यह समझ लेते हैं कि हर भावना स्थायी नहीं होती, दुख तब गहरा होता है जब हम उसे स्थायी मान लेते हैं। लेकिन जब हम यह देख पाते हैं कि यह भी एक लहर की तरह आया है और चला जाएगा, तब मन उस पर सवार नहीं होता, बल्कि उसे बहते हुए देखता है। उन्होंने करुणा पर भी बहुत जोर दिया, लेकिन सबसे पहले अपने प्रति करुणा। बुद्ध कहते थे कि हम दूसरों के लिए तो सहानुभूति रखते हैं, लेकिन अपने लिए कठोर हो जाते हैं जब हम खुद को असफलताओं के लिए दोषी ठहराते हैं, खुद से नाराज रहते हैं और खुद को माफ नहीं कर पाते। यह आत्मदंड भी दुख का एक बड़ा कारण है। जब हम स्वयं को वैसा ही स्वीकार करना सीख लेते हैं जैसे हम हैं, तब भीतर की लड़ाई समाप्त होने लगती है। बुद्ध ने जीवन को नदी की तरह बताया, जो बहती रहती है, रुकती नहीं। अगर हम नदी के बीच खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो बहाव हमें गिरा देगा, लेकिन अगर हम प्रवाह को समझकर उसके साथ बहना सीख लें तो यात्रा सहज हो जाती है। इसी तरह जीवन में बदलाव को रोकने की कोशिश दुख देती है, जबकि बदलाव को स्वीकार करना शांति देता है। यही बुद्ध का जीवन दर्शन था। अंत में बुद्ध यही कहते हैं कि मुक्ति किसी दूर की अवस्था में नहीं, बल्कि इसी क्षण में छुपी है। जैसे ही हम वर्तमान को बिना अपेक्षा, बिना भय और बिना पकड़ के जीना शुरू करते हैं, उसी क्षण दुख की जड़ कटने लगती है। बाहर से नहीं जाता, वह भीतर से ढीला पड़ता है। और यही वह एक बात थी जो बुद्ध ने कही थी। अगर समझ ली जाए तो जीवन बोझ नहीं, अनुभव बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।